देखो, कल जो घटना हुआ है वो जितना आप शर्मनाक कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, जितना शर्मनाक कहना कहना चाहे कह सकते हैं। अभी क्या है, गर्मी का मौसम है, उत्तर भारत में देखिएगा खूब गर्मी पड़ रहा है। ऐसे सीजन में होता क्या है ना, जो हमारे के यहाँ उस तरह के स्पॉट है ना जहाँ पे इस समय ठंडा रहता है, वहां पे बड़े पैमाना पे लोग देखिएगा चले जाते हैं कुछ समय बिताने के लिए, जिसमें आप देखिएगा जैसे दार्जिलिंग वगैरह जाते हैं, गैंगटोक वगैरह जाते हैं, या तो फिर आप देखिएगा इधर में ऋषिकेश साइड में जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे तो उधर जाते हैं लोग, फिर शिमला साइड में जाते हैं, कुल्लू मनाली, ठीक उसी तरह से कश्मीर में जाते हैं। और कश्मीर पता है, जब उत्तर भारत में गर्मी पड़ता है ना, तब कश्मीर के लिए एक वरदान है। कैसे? बड़े पैमाना पे टूरिस्ट पता है उत्तर भारत से जाते हैं कश्मीर, पहाड़ी इलाका, और टूरिस्ट या तो टूरिज्म जो है ना, वो कश्मीर का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है, उनके अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जो अगर वहां पे शांति और बढ़िया से पीस अगर मेंटेन हो जाए, जो वहां के लोगों को ही करना पड़ेगा क्या करके, तो उनको सालों भर पता है हजारों हजार नौकरी उनके यहाँ क्रिएट रहेंगे, जितने सारे बिजनेस हैं वो सब प्रॉपर चले। क्योंकि लोग जाते हैं तो सिर्फ घूमने थोड़ी जाते हैं, रहना, खाना, पीना, ट्रैवल करना, हर चीज उसमें आ जाता है। तो जो वहां पे है उसी को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ठीक, कल जो घटना हुआ है ये हुआ है पहलगांव में। पहलगांव में देखिएगा, यहाँ पे पहलगांव पड़ता है कश्मीर के इस इलाका में पहलगांव पड़ता है। हालांकि देखिएगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे ठीक ठाक दूर है ये। इससे ये तो यही दिखता है ना कि जो आतंकवादी है वो काफी अंदर आकर के देखिएगा टारगेट किलिंग किया है। आतंकवादी अंदर आकर के टारगेट किलिंग किया है। और इस घटना में देखिएगा इतनी शर्मनाक बातें हैं, लोगों के नाम पूछे गए, आईडी चेक किए गए, और वहां से जब क्लियर नहीं हुआ ना तो पता है पैंट को ले गए। किस लिए? क्योंकि देखिएगा इस्लाम में मुसलमानों का देखिएगा पेनिस में खतना होता है, ठीक है, तो ये चेक किया गया है कि किसके पेनिस में खतना नहीं हो रखा है, तो उससे क्लियर किया गया कि सही में ये हिंदू है या मुसलमान है। और वो जानकारी ले करके और टारगेट करके गोली मारा गया। कितना खराब लगता है सुनने में, और कितना शर्मनाक टाइप की चीज है। लेकिन देखो इसमें 3-4 अहम इशू, और प्लस ये धमकी दिए गए उनके द्वारा कि जाकर मोदी को बता देना। तो तुमको क्या लगता है, जिसको बताने का है वो छोड़ देगा तुमको, या इस देश का कोई नागरिक तुमको छोड़ देगा? 2 दिन लेट हो सकता है, छोड़ेगा कोई नहीं तुमको। इसलिए देखिएगा आगे क्या होता है जब ये घटना हो जाता है। देखिए हाँ लिखा ही है, जा मोदी को बता देना। पहलगांव हमले के मृतक के पत्नी ये बता रही थी, जो लोग जिनके हस्बैंड का देहांत हुआ है वो बता रहे थे कि वो लोग इस तरह के सेंटेंस बोल रहे थे, वो इस तरह के देखिएगा सेंटेंस बोल रहे थे। फिर देखिएगा उसके बाद देखिएगा होता क्या, जैसी घटना होता है तो जो देश के 2 प्रमुख नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह देखिएगा तुरंत कश्मीर की यात्रा किया। मतलब मीटिंग चल ही रहा है, और चल रहा है तो जिस तरह से हाई लेवल का मीटिंग हो रहा है ना, उससे यही दिखता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। 1 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि जो सरकार है ना, उस सरकार का कश्मीर को लेके और पाकिस्तान को लेके एकदम स्टैंड क्लियर है। पहले वाली सरकार की तरह ढोलमुल रवैया नहीं है, एकदम स्टैंड क्लियर है इस सरकार का। जैसे पाकिस्तान को लेके एकदम स्टैंड इनका क्लियर है, क्या कि दोनों चीज साथ में नहीं हो सकता, कि हम आपसे बात करें और टेरर गतिविधि आपको उसको खत्म करना होगा, तभी हम आपसे बात करें। इसलिए देखिएगा पाकिस्तान से हमारा किसी तरह का रिलेशन, किसी तरह का बातचीत नहीं। अरे बात समझ में एकदम सही है, एकदम क्लियर स्टैंड होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के सामने वाला कंट्री है ना, उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। हमको पता है कि लाख अगले को समझा ले वो कुछ नहीं समझने वाला, क्योंकि उनके विदेश नीति में ही भारत विरोध है सीधा, उनका पूरा स्टैंड ही भारत के विरोध पर है।
तो कभी संभव ही नहीं है रिलेशन प्रॉपर होने का। वो कुछ कभी हो सकता है, थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, अस्थायी रूप से नहीं हो सकता। दूसरा, इस सरकार को कश्मीर को लेकर भी स्टैंड एकदम क्लियर, एकदम क्लियर स्टैंड। क्या? तो जितने भी देखिएगा वहां पे JKLF या तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हुआ करते थे, जो पहले धरना प्रदर्शन जुलूस, या देखिएगा कोई अगर आतंकवादी मारा गया तो उसके जनाजे में देखिए 30-30 हजार लोग पहुंच जाते थे। जैसे हमको याद आ रहा है, एक बुरहान वानी नाम का शख्स था, वो मारा गया था तो उसके जनाजा में 30,000 लोग पहुंच गए। आतंकवादी के जनाजा में 30,000 जाने का क्या जरूरत है भाई? तो जो इस तरह के सेपरेटिस्ट लीडर थे उस सब को देखेगा धीरे धीरे साफ कर दिया। सरकार का स्टैंड एकदम सही है। आपको जितना भी किसी तरह का डिमांड है, किसी तरह का सरकार से शिकायत, आप धरना कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए, जुलूस निकाल लीजिए, दिल्ली आइए, मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहिएगा कि इस देश के 1 इंच जमीन पर खतरा हो, ये कोई बर्दाश्त नहीं करे। या चाहिएगा कि हम सेपरेट देश बनाने का बात करें या किसी से मिलने का बात करें, ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान के देखिएगा जो संविधान है उसका 1 नंबर आर्टिकल इसी बात का घोषणा करता है, समझ गए? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत वही है जो इंडिया है और यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये होता है ना, एक भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। तो सरकार का कश्मीर को लेकर भी स्टैंड क्लियर है, जितने भी सेपरेटिस्ट हैं उनको लेकर भी स्टैंड क्लियर। सारी बात समझ में। लेकिन हाँ, इसमें सरकार के जो एजेंसी हैं उनका फेल्यूर भी है। कैसे फेल्यूर है? आपको जब पता है कि ये पीक सीजन होता है वहां पे टूरिज्म का और इन सब इलाकों में बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, तो हमको पहले से अलर्ट होना चाहिए था। ये थोड़ा एजेंसी का फेल्यूर है, पहले से अलर्ट होना चाहिए। हम सोच कैसे लिए कि पूरी तरह से अभी सब कुछ ठीक हो गया? तो सरकार को पहले से वहां पे अलर्ट होना चाहिए था इन सब क्षेत्रों में। ये एजेंसी का थोड़ा फेल्यूर है। ठीक। 2 इसमें बात और है। एक तो पाकिस्तान को लेकर बहुत दिन से देखिएगा, हाल फिलहाल में क्या हो रहा था ना, कि बहुत दिन से अंदाजा लग रहा था कि कभी भी कुछ हो सकता है। पता नहीं सरकार के लोग और सरकार की एजेंसी कैसे इसको जज करने में कहां मिस कर गए, या तो करने के बावजूद वो मिस्टेक कैसे हो गया। जैसे देखिएगा आज से 5-6 दिन पहले देखिएगा पाकिस्तान के जो सेना का जनरल है वो जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा था और जिस तरह से वो बोल रहा था कि कश्मीर हमारे गर्दन का नस है। और अभी हाल में क्या हुआ पाकिस्तान में, उनकी अपनी इंटरनल समस्याएं इतनी ज्यादा है ना, और उन इंटरनल समस्याओं को पता है पब्लिक के ध्यान को भटकाने के लिए क्या करता है, भारत को बीच में लाता है। जैसे बलूचिस्तान का मुद्दा देख लीजिए, जिस तरह से BLA के लोगों ने गाड़ी को हाईजैक कर लिया था, ट्रेन को, अभी एक ट्रेन हाईजैक कर लिया था। TTP के लोग जिस तरह से हमला कर रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जिस तरह से हमला कर रहे हैं, और जिस तरह से वहां पे महंगाई है, करप्शन है, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए भारत को बीच में ले। 1 सप्ताह पहले स्टेटमेंट था। सरकार को उसी समय थोड़ा समझ जाना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा एक तरह से कहीं इशारा था। और ये जिस तरह से किलिंग किया गया है, ये टारगेटेड किलिंग है, और इसको किलिंग ही नहीं कहा जा सकता, इसको तो नरसंहार कहा जाएगा, कि किसी एक कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके और नाम पूछ पूछ करके मारते। दूसरा, अपने देश के कुछ लोग हैं उनके भी बात पर थोड़ा हैरानी आता है। कुछ दिन पहले एक फिल्म आया था, वेब सीरीज था, कश्मीर फाइल्स करके। उसको लेकर के इस देश में एक बड़ा सा देखिएगा एक जमात है जो पता है ये बताए कि प्रोपेगेंडा है। चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए थोड़े बहुत प्रोपेगेंडा हो सकते हैं, या फिल्म है तो कुछ बढ़ा के दिखा दिया गया। उसमें एक सीन दिखाया गया कि कश्मीरी पंडित को लाइन लगा करके देखिए गोली मारा गया, ये सीन था उसमें। वही तो है जो उसमें दिखाया गया, यही तो दिख रहा है इसमें। जब नाम पूछ करके गोली आप मार रहे हैं तो इसको क्या समझा जाए? अभी तक जहां तक इंफॉर्मेशन है 26 या 27 लोग कंफर्म है कि जिनका डेथ हो चुका। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में, बढ़ भी सकता है संख्या। अरे बात समझ में। तो जो लोग उस चीज को प्रोपेगेंडा कर रहे थे उसका देखिए प्रमाण है।
उसका ये एक तरह से प्रमाण ही है ना कि भाई कह रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ घटनाएं शायद बढ़ा के दिखाया गया हो, लेकिन वहां का एक ये भी सत्य है, और ये 1989 से चल रहा है। वहां घाटी से लगभग 4 लाख, 3.5-4 लाख देखेगा पंडित रहते थे, वो सब पलायन कर गए। वहां टारगेट किलिंग होता था उनके। मंदिरों मस्जिदों से देखिएगा, मस्जिदों से ऐलान किया जाता था। अब तो खैर वो सब चीजें रुक गया है, लेकिन उस समय ये सब चीजें हुआ। समझ रहे बात को? ये सही नहीं है ये सब चीजें। फिर देखिएगा प्रधानमंत्री दौरा पे गए हुए थे, सऊदी अरब के दौरा पे गए हुए। प्रधानमंत्री अपने दौरा को देखिएगा एक दिन कम कर दिया उन्होंने, और कम करके वापस आ रहे हैं। और वापस आने के बाद देखिएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है। और जिस तरह से देखिएगा सरकार में हलचल है, और जिस तरह से गुस्सा है, या तो देश के अंदर गुस्सा है कि हमें तो पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। अब क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन होगा जरूर, इतना हमको भरोसा है इस गवर्नमेंट। और हमें नहीं, सबको भरोसा है कि कुछ ना कुछ होगा। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है, देयर इविल एजेंडा विल नेवर सक्सीड। मतलब आपका जो इस तरह के हरकत है, कायराना हरकत है या गलत हरकत है, ये कभी हम सक्सेस नहीं होने देंगे। तो दौरा को देखिएगा रद्द करके आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखिएगा जो व्यक्ति का देखिएगा जिनका देहांत हुआ, ये देखिए उनका हस्बैंड है, एक कर्नाटका की महिला है। कितना खराब चीज, कितना मतलब ये है। ये महिला पता है क्या बोल रही थी कि मेरे पति को मार दिया, हमको ही मार दो। फिर एक वीडियो में ऐसा वीडियो देखिएगा वायरल है कि बचा लो करके इस तरह से। अब फिर बाद में जब मार रहा था तब ये बोली कि हमको ही मार दो फिर तो। इनका देखिए नाम है, आपको जाकर के मंजूनाथ राव, कर्नाटक के परिवार है, अपने फैमिली के साथ घूमने गए। अब बताइए इनका क्या आम सिविलियन है सब, कितना खराब चीज है। फिर बाकी आगे जो कार्रवाई है वो सब चल रहा है। तो ये चीज है, देखिए आगे आगे क्या होता है। बाकी तो देखो इस तरह के सेंटेंस मोदी को बता दो। दूसरा देखो एक चीज और इसमें मैटर है, एक मैटर और क्या है, हमको याद है कि पिछले बार देखिएगा जब ट्रंप का सरकार था ना, तो ट्रंप के सरकार के समय में, जिस समय ट्रंप आया था उस समय दिल्ली में बड़े पैमाना पे दंगा हो रहा था, बड़े पैमाना पे दंगा हो रहा था। अभी ट्रंप के सरकार के देखिएगा उपराष्ट्रपति जो है जेडी वांस, ऐसा नाम है ना कुछ, जेडी वांस, वो आया हुआ है देखिएगा, और इस तरह की घटना हो रहा है। ये संयोग नहीं हो सकता है, ये चीजें संयोग नहीं हो सकता है, तब भी और आज भी। ये घटना अगर ना होता तब मान सकते थे कि पिछला वाला संयोग। समझ रहे बात को? तो शायद ये लोग कुछ इस तरह के दिखा देना चाहते हैं कि हम, आप कुछ भी कर लो हम नहीं मानेंगे। देखिए आज के डेट में एक स्टेट से या तो कंट्री से और भारत जैसे देश से जो इतना मजबूत हो चुका है, इन सब से पता है कितना भी बड़ा आप संगठन रहेगा पार नहीं पाइए, खोज के मार देगा आपको। और जरूरी है ऐसे लोगों को खत्म कर देना ही। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। तो बड़ा देखिए आगे आगे क्या और डेवलपमेंट होता है, उसके बाद देखेंगे तो और भी देखते जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन बड़ा खराब लगता है ये सब चीजें। आदमी जो न्यूट्रल इंसान है ना, उसको खराब लगता है, उसके मन में भी गलत भावना आने लगता है। और जो तो धर्म से प्रभावित है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा, जैसे हिंदू धर्म से जो लोग हैं, जो बहुत प्रभावित लोग, उनके दिल में और दिमाग में तो एक ही बात गुजर रहा होगा ना कि कुछ भी कर दें। अरे बात समझ में? तो आप जो न्यूट्रल स्टैंड रखने वाले लोग हैं ना, उनको भी मजबूर करते हैं उस तरह से सोचने के लिए। जब ये बोलते हैं कि हम टारगेट करके मारते हैं, नाम पूछ के मारते हैं, बॉडी चेक करके मारते हैं, और आम सिविलियन निहत्था इंसान पर गोली चलाते हैं। समझ रहे बात को? ये चीजें